अब अगर आज एनसीबी इनके घर वालों को सम्मान कर रही है, इनकी बहन को सम्मान कर रही है, इनकी गर्लफ्रेंड गैब्रियल को सम्मान कर रही है, इनके साले को सम्मान कर रही है, इनको भी सम्मान कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक ड्रग रैकेट ये अपने घर के थ्रू चला रहे हैं। एक शब्द नहीं निकलता अब इन लोगों के मुँह से कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि श्रुति मोदी का 6 घंटे तक इंटरोगेशन चलता है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती रेगुलर वहाँ पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, हर एक वहाँ पे जा रहा हाजिरी लगाने। डर का माहौल इनके अंदर ये है कि दीपिका पादुकोण अपने सारे सोशल मीडिया के हैंडल अपने जीरो कर देती है, नल कर देते हैं। क्यों? इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड का अब कोई भविष्य नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकुर भाई, हमें पता है कि किस तरीके से एनसीबी जो है सक्रिय हो गई थी, जितने भी ये ड्रग्स माफिया की जो चीज़ें चल रही थी और जो ड्रग्स कर रहे थे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनके प्रति हमने देखा कि कई बड़े बड़े नाम सामने आए। उसी पर एक नाम सामने आया था अर्जुन रामपाल का। अर्जुन रामपाल वैसे तो बोल रहे थे कि मैं इन सब से बहुत दूर हूँ, जबकि हमें अब ये देखने को मिल रहा है उनके जितने भी करीबी लोग थे, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो गई, चाहे फिर उनकी गर्लफ्रेंड के भाई हो गए, अब तो उनकी बहन को ही सीधा पूछताछ के लिए बुला लिया गया। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, अर्जुन रामपाल जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ, सॉरी स्टार्स नहीं कहूँगा मैं, दाऊद के गुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना था। आप सोचिए, जिस बंदे का एक स्ट्रगलिंग करियर रहा हो, जो मॉडल भले ही से बहुत अच्छा रहा है लेकिन एक्टिंग में इसका करियर कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल ज़ीरो बंदा था, टैलेंट नहीं था इसके अंदर, तो ये नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया। उसके बावजूद भी अगर ये इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है इतने सालों से, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। अब अगर आज एनसीबी इनके घर वालों को सम्मान कर रही है, इनकी बहन को सम्मान कर रही है, इनकी गर्लफ्रेंड गैब्रियल को सम्मान कर रही है, इनके साले को सम्मान कर रही है, इनको भी सम्मान कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक ड्रग रैकेट ये अपने घर के थ्रू चला रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो एनसीबी को तो ऐसा कोई खास शौक चढ़ा नहीं है कि भैया वो तुमको उठा करके सम्मान करेगी कि अर्जुन रामपाल से कोई खास दुश्मनी है। आज देखा जाए तो दाऊद के जितने बड़े बड़े गुर्गे हैं उनके ये छोटे छोटे पिट्ठू हैं। ये लोग अपने अपने घरों में ड्रग्स रख के आगे सप्लाई करते होंगे, 100% इस बात की गारंटी है, तभी एनसीबी के हाथ इन सब तक पहुंच रहे हैं। आप देखते जाइए, जो बड़े बड़े नाम अभी तक बचते आए हैं, जिनका नाम अभी तक एनसीबी ने नहीं लिया है या उनका नाम एनसीबी के सामने नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुर्गे दाऊद के बच जाएंगे, लपेटा उनको भी जाएगा। अब उनमें हो सकता है नाम महेश भट्ट का भी आ जाए, हो सकता है नाम अक्षय कुमार का भी आ जाए, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी दाऊद का पिट्ठू दल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है, हर उस दल्ले को पकड़ा जाएगा, ड्रग्स माफिया का सारा रैकेट फोड़ा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि हमारे को हमारे देश की जनता को, हमारे देश की नस्लों को ख़राब नहीं करना है। बॉलीवुड का पूर्ण विनाश करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य रह गया है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप देखिए ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा कहाँ जाता है। ड्रग्स से कमाया हुआ पैसा हर उस बंदूक की गोली से निकलता है जो आतंकवादी आकर के हमारे देश पे, हमारे सरहद पे खड़े हुए आर्मी वालों के ऊपर चलाते हैं। आज के टाइम में अगर हम बॉलीवुड की कोई पिक्चर देखते हैं तो अब हम गद्दार बनते चले जाएंगे, चाहे वो सलमान खान जैसे 2 कौड़ी के एक्टर की पिक्चर हो, चाहे वो अक्षय कुमार के जैसा कोई बंदा जो देशभक्ति की आड़ में अपना धंधा चमका रहा था। हमें किसी की भी पिक्चर नहीं देखनी है, हमें बॉलीवुड को इस तरीके से उखाड़ के फेंक देना है। जब तक यूपी के अंदर नया बॉलीवुड नहीं खड़ा होता, हिंदवुड या जो भी वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं योगी जी, जब तक वहाँ पे नहीं खड़ा होता तब तक हमें बॉलीवुड को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख देनी है। इन बॉलीवुड वालों ने अपने आप को भगवान समझने की जो गलती करी थी, उसका खामियाजा हमने सुशांत सिंह राजपूत को खो करके भुगत लिया। अब हमारे लिए इस बॉलीवुड की एक ही काम रह गया है, इसकी कब्रें खोदे और इसको अंदर दफनाएं। और उसको दफनाने में जो ये चिरकुट बाहर आते जा रहे हैं ना, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, चाहे वो उनकी बहन हो, चाहे वो क्या नाम है श्रुति मोदी हो, चाहे वो शौविक हो, रिया चक्रवर्ती हो, ये सारे जो चिरकुट बाहर आते जा रहे हैं उछल उछल के मेंढकों की तरह, ये हमको बता रहा है कि हमारे बॉलीवुड के अंदर गंदगी का स्तर किस लेवल का था। जब दीपिका पादुकोण जैसी, सारा अली खान जो एक नवाब की फैमिली से आती हैं, वो तक इन सब चर्चियों कंजेड़ियों की तरह गांजा मार के नशेड़ी बने हुए हैं, तो इनमें और जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर चलाते हैं और वो लोग जो नशा करते हैं, उनमें अंतर ही क्या है?
इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चरस मार के इन लोगों का इतना होता है, नंगापन मचाना होता है, उन लोगों का ये होता है कि दिन भर के थके आ रहे आते हैं, चरस मार के उनको लगता है कि उनको सुख मिल गया। भैया आप लोगों की औकात, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने भी पीछे अपने एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जिनकी औकात नहीं होती वो उनको छू नहीं सकते। अबे जोकर, पहले ये समझ इतनी सी बात कि जो जहाँ तू बैठा हुआ है ना, वहाँ पे पहुँचाने वाले वही हाथ हैं जिसको तू औकात दिखा रहा है। और औकात तेरी खुद की क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी का नाम पूरा मिट्टी में मिलाने का काम बच्चन खानदान में से अगर किसी ने करा है तो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने करा। अभिषेक बच्चन चलो वो तो किसी काम के पहले से ही नहीं थे, लेकिन तुमको 14 पिक्चरें फ्लॉप होने के बावजूद भी अगर जनता ने तुम्हारे जैसे टुचपंजी कलाकार को उठा करके किसी एक मुकाम पे बैठाया है, तो तुमको ये मानने की जगह कि तुम्हारे को जनता से इतना प्यार मिला, उसका आशीर्वाद मिला, उसका तुम सम्मान करो, ये तो तुमसे होता नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या दिखाना है? औकात दिखानी है। मैं बताता हूँ इनकी औकात क्या है। इनकी औकात एक पैसे की नहीं रह गई। अगर राजेश खन्ना नहीं होते, अगर वो पीछे नहीं हटते या उनकी पिक्चरें फ्लॉप नहीं होती, तो ये इंसान आज की डेट में भी चपरासी बन के किसी ना किसी डायरेक्टर के घर के बाहर घूम रहा होता। इसकी औकात सिर्फ इतनी है। कौन बनेगा करोड़पति? अमर सिंह, हम भूले नहीं अमर सिंह को। जया बच्चन जी जब पार्लियामेंट में जाकर के, राज्यसभा में जाकर के थाली की छेद वाली बात बोलती हैं और उनका ये 6.5 फुट का पति चुपचाप बैठा हुआ तालियां बजाता अपनी बीवी के लिए, हमको तभी समझ में आ गया था कि ये किस तरफ है। ये सीधे सीधे उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो हवाला का धंधा कर रहे हैं, जिनके पीछे हमारी सेंट्रल एजेंसीज पड़ी हुई हैं। लेकिन इन जैसों की हिम्मत नहीं हुई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में एक भी बार अपनी चुप्पी तोड़ ले। क्यों? उसका सबसे मेन कारण ये है क्योंकि इनके खुद के बच्चे ड्रग्स में फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप एनसीबी को जाँच करने दीजिए। जाँच करते करते ना इन लोगों के गले तक भी एनसीबी के हाथ पहुंचे तो आप बताइएगा। आज अर्जुन रामपाल के घर सम्मन गया है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई श्वेता बच्चन के घर भी सम्मन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अभिषेक बच्चन को भी सम्मन जाके बुलाया जाए अगर इन लोगों का हाथ हुआ। अमिताभ बच्चन आकर के औकात दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात 2 कौड़ी की रह गई है, केवल दाऊद के दल्ले बन के रह गए हैं आप। अगर हिंदुस्तान की जनता के प्यार और सम्मान का आप मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता आप जैसों को आपकी औकात दिखाना, आपको जमीन पर धराशायी करना भी जानती है। अब आप अपना केबीसी का हाल देख रहे हैं, आपको तब भी समझ में नहीं आ रही, उसके बाद भी आपको जनता को ब्लेम करना है, तो अब आप फिर ब्लेम गेम ही शुरू कर दीजिए। कुली नंबर 1 के टाइम, कुली नंबर 1 कह रहा हूँ सॉरी, इनकी कोई पिक्चर आई थी जिसमें इनको चोट लगी थी, जिनमें इनके बचने के चांसेस कम थे। अभी कोरोना हुआ था तब इन्होंने ट्वीट किया था कि हमको कोरोना हो गया। पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर के हवन कुंड करवाए, पता नहीं क्या क्या यज्ञ करवाए इनकी सलामती के लिए, लेकिन इनको वो प्यार नहीं दिखाई देता। ये बॉलीवुड के जितने चर्सी और गंजेड़ी लोग हैं ना, इनको केवल एक ही भाषा आती है, वो है जूतों की भाषा। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो, हमारे लिए ये सारे के सारे सिर्फ दाऊद के दलाल हैं। और इन दलालों को हम सर पे बैठाना नहीं जाते, हम इनकी जगह जूतों के नीचे ही समझते हैं और ये जूतों के नीचे ही अच्छे लगते हैं। अगर ये अपने आप को भगवान समझ के हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनको इनकी औकात मल्टीप्लेक्स में भी दिखाई जाएगी, इनकी टीवी स्क्रीन पे भी दिखाई जाएगी, यूट्यूब पे भी दिखाई जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दिखाई जाएगी कि तुम्हारी औकात एक पैसे से ज़्यादा नहीं है। अंकुर भाई, वहीं अगर हम बात करें अर्जुन रामपाल की, अर्जुन रामपाल को जब सम्मन भेजा गया था उसके बाद फिर उनको पेश होने के लिए बोला गया था। उसके बाद जब वो पेश हुए थे उसके बाद दूसरी डेट भी दी गई थी और दूसरी डेट में उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी थी। और जब पहली बार जब उनको भेजा गया था और जब वो आए थे पूछताछ के लिए, तब उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया था और ये बोला था कि बहुत अच्छा काम कर रही है एनसीबी और मैं एनसीबी का साथ दूंगा। लेकिन अब उनकी ही जो बहन है, उनके ही जो करीबी लोग हैं, वो अब इस चीज़ में ड्रग्स में लिप्त पाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या वो अब अपनी बहन के लिए भी कोई टिप्पणी करेंगे? क्या जितने भी करीबी लोग हैं उनके बारे में कटाक्ष करेंगे और अब ये बोलेंगे कि एनसीबी अच्छा काम कर रही है? देखिए, ये तो साफ बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कल को आकर के कह दें कि भैया हमारी बहन भी बिल्कुल साफ सुथरी बाहर निकल के आई है। हालांकि ये सारे बयान इन ड्रगिस्टों के पास से आ रहे हैं। एनसीबी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है कि भैया अर्जुन रामपाल भी साफ सुथरे हैं, दीपिका पादुकोण भी साफ सुथरी, सारा अली खान भी साफ सुथरी। हो सकता है कल को अर्जुन रामपाल ये भी बोल सकते हैं कि भैया मैं भी सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था और मेरी बहन भी उसी के लिए ड्रग्स खरीदती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है ये पूरा का पूरा बॉलीवुड गुलाम था सुशांत सिंह राजपूत का। जो करता था सुशांत सिंह राजपूत करता था, ये तो सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल गंगा से डुबकी लगा करके बाहर निकले हुए अभी की अभी पवित्र आत्मा है। अबे तुम लोगों जितनी घिनौनी आत्माएं हमारे धरती पे पैदा नहीं हुई होंगी, तुम
तुम अपने ना सगे अपने बाप के रह सकते, ना तुम लोग सगे अपने घर वालों के रह सकते हो, और अपने देश के तो तुम लोग कतई सगे नहीं रह सकते। ये तो तुम लोग कई बार प्रूव कर चुके हो। और रह गई बात इनको अपनी बहन को बचाने की, तो वो अपनी बहन को नहीं बचाएंगे, वो अपनी ही गर्दन बचाने की कोशिश करेंगे कि कहीं इनके बाप का नाम ना सामने आ जाए इनकी बहन तक पहुंचते पहुंचते। और अगर इनके पिताजी का नाम सामने आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई बड़ा बॉलीवुड का चर्सी बाहर आए। क्योंकि आप देखिए पीछे एक बंदे ने दारू पी करके, सिर्फ दारू पी करके फुटपाथ पे सोते हुए कई लोगों को कुचल दिया था। तो क्या केवल उसने दारू ही पी होगी, ये ज़रूरी है? जब ये सब नशेड़ी चीज़ें हैं हमारे, सॉरी इनके बॉलीवुड के अंदर, हमारा नहीं है ये बॉलीवुड, भैया माफ़ करो हमें, इनके बॉलीवुड के अंदर जब इतने टाइम से चल रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि उस इंसान ने भी चरस गांजा मारने के बाद दारू पी और उस नशे में उसने चढ़ा दिया। उसके बाद बलि किसकी चढ़ाई गई? बलि चढ़ाई गई उसके ड्राइवर की। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था और ड्राइवर के पास पैसा नहीं था। लेकिन आप कमाल की बात ये देखिए, उसके बावजूद भी उस इंसान को ज़्यादा सज़ा नहीं होती है। लेकिन अब हमारे देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बदलना होगा, स्ट्रिक्ट होना होगा। जो कानून एक साधारण इंसान के लिए जैसा है वैसा ही कानून वो इन जैसे दाऊद के गुर्गों के लिए भी होना चाहिए, और वही कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर इन लोगों के नाम आ रहे हैं और अगर ड्रग्स एक्ट के अंदर इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए तो इनको जेलों के पीछे फेंको, बाकायदा फेंकना चाहिए। आप ये देखिए, मैं कहता हूँ ये रिया चक्रवर्ती ने भी कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो सुशांत को के लिए मंगवाती थी। आप जानते हैं कि वो आपने कहा कि उनके दिमागी कंडीशन ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने उसको ड्रग्स दी, तो अबेटमेंट टू सुसाइड तो केस वैसे भी आप पे बनता है। तो जितने भी ये गुर्गे दाऊद के पल रहे हैं, जो छटे हुए सारे दलाल उसके बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे उसकी तस्करी का एक अड्डा चलाते हैं आराम से, अगर ये कहते हैं कि हमारे घर परिवार का कोई सदस्य इसमें इन्वॉल्व नहीं है, भले ही से एनसीबी उनको समन भेज के बुला ले, ईडी उनको समन करके बुला ले, आप देखिए जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चुप करा दिया गया पूरी तरीके से। एक शब्द नहीं निकलता अब इन लोगों के मुंह से कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि श्रुति मोदी का 6 घंटे तक इंटरोगेशन चलता है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती रेगुलर वहाँ पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, हर एक वहाँ पे जा रहा हाजिरी लगाने। डर का माहौल इनके अंदर ये है कि दीपिका पादुकोण अपने सारे सोशल मीडिया के हैंडल अपने ज़ीरो कर देती है, नल कर देते हैं। क्यों? इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान के अंदर बॉलीवुड का अब कोई भविष्य नहीं है। चीरहरण इन लोगों ने अपने हाथों से किया है अपनी इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का। सुशांत केवल गया नहीं है, उसने इन लोगों की जो असलियत थी, जो चकाचौंध दुनिया बना करके इन लोगों ने रखी हुई थी, जिसके पीछे की घटिया और सच्चाई हमारा देश नहीं देख पा रहा था, आज उस सच्चाई को उजागर उसी सूरज ने किया है जिन लोगों को इन्होंने डुबोने की कोशिश करी है।